हेलो गाइज, वेलकम टू मैथ स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या एडवांस्ड अलजेब्रा की स्टडी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अ नॉन एम्प्टी सेट G equipped with one or more binary operations is called an algebraic structure। यानी अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट G है, यानी जो फाई नहीं है, तो अगर वो एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशंस के साथ है तो उसे हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब हुआ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या और कोई ऑपरेशन जो दो एलिमेंट्स में लगता है। जैसे 2 + 2 करने पर हमें 4 मिलता है, यानी दो नंबर ज़रूरी हैं एडिशन करने के लिए। तो ऐसे ही ऑपरेशंस को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। सपोज एस्ट्रिक्स बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट G डज नॉट इक्वल टू 5, यानी G जो है वो नॉन एम्प्टी है। देन G एस्ट्रिक्स बी एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जहाँ पे एस्ट्रिक्स जो है वो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, तो हम G एस्ट्रिक्स को जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद एडिशन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ इंटीजर्स विद एडिशन, set of integers with multiplication, set of real numbers with addition and multiplication, क्योंकि हम एक से ज़्यादा ऑपरेशंस भी ले सकते हैं, आर ऑल अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। तो ये सब जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स के। नेक्स्ट टॉपिक है सेमी ग्रुप। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G asterisk is called a semigroup if binary operation is associative in G। यानी किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम सेमी ग्रुप कहेंगे अगर जो उसका ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव हो G में। यानी A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इज इक्वल्स टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन C फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू G। यानी अगर हम G के किन्हीं भी तीन एलिमेंट्स A B C के साथ इस ऑपरेशन को इस तरीके से लगा पाएँ कि अगर हम पहले A ऑपरेशन B का ऑपरेशन C के साथ में करें या B ऑपरेशन C का ऑपरेशन A के साथ में करें और दोनों का रिजल्ट सेम आए, तो हम कहते हैं कि जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है। और अगर ऐसा जो है G के सारे एलिमेंट्स के साथ हो जाए तो हम कहेंगे जो G है वो एक सेमी ग्रुप है। अब अगर हम A B C की जगह 2 3 4 माने जो बिलोंग कर रहे हैं G से और इन पर हम एसोसिएटिविटी चेक करें, तो यहाँ हमारे पास होगा इधर भी 2 + 3 5 + 4 इज इक्वल्स टू 9 होगा और यहाँ पर भी 3 + 4 7 + 2 भी 9 हो जाएगा। तो दोनों साइड इक्वल, यानी ये एसोसिएटिव है, यानी G जो है वो सेमी ग्रुप है। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो नंबर 1 है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद एडिशन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ इंटीजर्स विद एडिशन, set of integers with multiplication and some more are semi group। और सेकंड है set of integers with subtraction, set of natural numbers with subtraction, set of real numbers with subtraction are not semi group। तो चलिए अब इनको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद एडिशन की, तो क्योंकि 1 2 और 3 जो है वो बिलोंग करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से, तो अब अगर हम इन पे एसोसिएटिविटी चेक करें तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 और यहाँ पर सॉल्व करने पर हमें दोनों ही साइड पे 6 आएगा। तो यानी कि ये जो है हमारे पास एसोसिएटिव है, यानी सेमी ग्रुप है। अब चेक करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद सब्ट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 - 2 - 3 इज इक्वल्स टू 1 - 2 - 3। तो यहाँ पे जो है हमारे पास इधर -4 आएगा और इधर 2 आएगा, तो दोनों साइड इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव भी नहीं है, तो सेमी ग्रुप भी नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 1 × 2 × 3 इज इक्वल्स टू 1 × 2 × 3। तो यहाँ पे भी सॉल्व करके दोनों साइड 6 आएगा, यानी ये भी एसोसिएटिव है, तो ये भी सेमी ग्रुप होगा। अब अगर बात करें डिवीजन की, तो यहाँ पे हमारे पास ये सेमी ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों साइड इक्वल्स नहीं आएंगी, यानी ये एसोसिएटिव नहीं होगा।
नेक्स्ट टॉपिक है मोनोइड। A semigroup is called monoid if there exists an identity element E belongs to G such that E operation A is equals to A operation E is equals to A for all A belongs to G। यानी किसी भी सेमी ग्रुप G एस्ट्रिक्स को हम मोनोइड कहेंगे अगर उसके अंदर कोई एक एलिमेंट E इस तरीके से हो कि अगर हम उस एलिमेंट E का ऑपरेशन किसी भी एलिमेंट A के साथ में करें तो रिजल्ट हमेशा A ही आए, तो इस एलिमेंट E को हम आइडेंटिटी कहते हैं। अब इसे इस तरीके से समझते हैं कि अगर 2 बिलोंग्स टू G और ऑपरेशन एडिशन है तो हम दो में ऐसा क्या जोड़ें कि हमारा रिजल्ट जो है वो 2 ही आए, तो आंसर है 0। यानी अगर हम 0 को जोड़ेंगे 2 के साथ में तो 2 ही आएगा, इसका मतलब 0 जो है यहाँ पर आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, set of natural numbers with multiplication is monoid because 1 belongs to natural numbers is identity element for multiplication, but set of natural numbers with addition is not monoid because 0 is the identity element for addition and 0 does not belongs to set of natural numbers। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले n जो है वो सेट है नेचुरल नंबर्स का, तो यहाँ पे अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद एडिशन की बात करें तो हम इसके एलिमेंट में ऐसा क्या जोड़ें कि वापस से वही एलिमेंट आए, तो आंसर है 0। लेकिन 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी ये मोनोइड नहीं होगा। अब अगर हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद मल्टीप्लिकेशन की, तो यहाँ पे हम 1 की मल्टीप्लिकेशन अगर 1 के साथ करें तो 1 ही आएगा, और 2 की मल्टीप्लिकेशन अगर 1 के साथ करें तो भी 2 ही आएगा, और 1 भी जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, यानी यहाँ पे ये जो है हमारे पास मोनोइड हो जाएगा, लेकिन ये मोनोइड नहीं होगा। अब यहाँ कुछ और सेमी ग्रुप दिए हुए हैं जिन्हें हमें चेक करना है, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास Z है जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स के साथ में 0 भी है, तो यहाँ पे 0 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होगा एडिशन के लिए, और 0 बिलोंग्स टू Z भी है, तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास एक मोनोइड हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें तो यहाँ पे 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है और 1 बिलोंग करता है Z से, तो ये भी जो है हमारे पास मोनोइड हो जाएगा। अब क्योंकि 1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड 0 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये दोनों भी हमारे पास मोनोइड हो जाएंगे, यानी ये सभी सेमी ग्रुप जो हैं मोनोइड हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G एस्ट्रिक्स इज सेड टू बी अ ग्रुप इफ ऑपरेशन सेटिस्फाई द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। यानी हम किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G एस्ट्रिक्स को ग्रुप कहेंगे अगर उसका जो ऑपरेशन है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें है A ऑपरेशन B बिलोंग्स टू G फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G। यानी अगर A और B G में है तो A ऑपरेशन B भी G में होना चाहिए। जैसे 1 और 2 बिलोंग करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो अगर हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद एडिशन की, तो यहाँ अगर हम 1 + 2 करें तो 3 भी हमारे पास बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो यही जो है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास एसोसिएटिविटी, जो हमने सेमी ग्रुप में भी पढ़ा था, जो है हमारे पास A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इज इक्वल्स टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन C फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू G। यानी अगर हम A ऑपरेशन B का ऑपरेशन C के साथ में करें या B ऑपरेशन C का ऑपरेशन A के साथ में करें, दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। There exists an element E belongs to G such that E operation A is equals to A operation E for all A belongs to G। यानी G के सभी एलिमेंट्स A के लिए एक एलिमेंट E G के अंदर ऐसा होना चाहिए जिस एलिमेंट E का अगर हम ऑपरेशन किसी भी A के साथ में करें तो रिजल्ट हमेशा A ही आए, तो उस एलिमेंट E को हम आइडेंटिटी कहते हैं, जो हमने मोनोइड के अंदर भी पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारे पास
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ईच एलिमेंट ऑफ G possesses इनवर्स, यानी हमारे पास G के सभी एलिमेंट्स के लिए इनवर्स होना चाहिए। यानी फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू G सच दैट A ऑपरेशन B इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू B ऑपरेशन A। यानी अगर हम A का ऑपरेशन B के साथ करें या B का ऑपरेशन A के साथ करें, रिजल्ट E ही आएगा, जहाँ पे E जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हम B को जो है A का इनवर्स कहते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद मल्टीप्लिकेशन लें, तो हम यहाँ पे एलिमेंट 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 1 आ जाए। तो आंसर है हमारे पास 1/2, लेकिन 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसीलिए 2 का इन्वर्स इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स विद मल्टीप्लिकेशन। सेम यहाँ भी 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, इसीलिए जो है 2 का इन्वर्स इसमें भी नहीं होगा। अब अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स विद एडिशन देखें, तो 2 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि हमारे पास 0 आ जाए। तो आंसर है -2। अगर हम -2 में 2 को जोड़ते हैं तो 0 आ जाएगा, और -2 बिलोंग्स टू Z भी है, यानी 2 का इन्वर्स जो है इसमें है। और इसी तरीके से अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद एडिशन देखें, तो यहाँ पे -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स होगा, तो इसमें भी 2 का इन्वर्स नहीं है। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ग्रुप्स के। तो नंबर 1 है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स विद एडिशन इज अ ग्रुप। सेकंड है हमारे पास इफ Q प्लस रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स देन Q प्लस विद मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप। थर्ड है हमारे पास C विद एडिशन वेयर C इज सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ ग्रुप। फोर्थ है हमारे पास R विद एडिशन इज ऑल्सो अ ग्रुप, जहां पे R है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर्स विद एडिशन इज अ ग्रुप। इसको ग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो है हमारे पास वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो हमें जो है यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है, तो इसमें हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ में 0 भी इंक्लूड है। तो अगर हम यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 और 2 लें, तो उनका एडिशन भी जो है Z में होगा। और अगर हम -1 और 2 लें, तो उनका एडिशन भी हमारे पास Z के अंदर बिलोंग करता है। और वहीं पे अगर हम -2 और -1 लें, तो इनका एडिशन भी Z में बिलोंग करता है। तो यानी अगर हम दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स लें, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स लें, सारी ही कंडीशन में ये जो है हमारे पास क्लोज्ड रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिविटी। तो अगर हम 3 पॉजिटिव इंटीजर्स लें और उनमें एसोसिएटिविटी चेक करें, तो यहाँ पे जो है दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। लेकिन अगर हम इनमें से किसी एक इंटीजर को नेगेटिव कर दें, तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तब भी जो है दोनों साइड हमेशा इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब है ये एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई करता है। अब थर्ड है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो क्योंकि यहाँ पे 0 बिलोंग्स टू Z है, तो किसी भी एलिमेंट A के लिए जो Z के अंदर है, यहाँ पे A + 0 इज इक्वल्स टू A ही होगा। यानी अगर हम 2 में 0 को जोड़ें तो भी 2 ही आएगा, 3 में 0 को जोड़ें तब भी 3 ही आएगा, और अगर -3 में 0 को ऐड करें तो भी -3 ही आएगा। यानी इस तरीके से 0 जो है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो यहाँ पे अगर 2 बिलोंग्स टू Z है, तो -2 बिलोंग्स टू Z भी है। यानी अगर हम -2 + 2 करें तो 0 आ जाता है, जो आइडेंटिटी है। यानी फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z देयर एग्जिस्ट -A बिलोंग्स टू Z सच दैट -A + A इज इक्वल्स टू 0, यानी आइडेंटिटी। Hence set of integers with addition is a group। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अबेलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप। A group G is said to be an
abelian group or commutative group if in addition the following postulates is also satisfied। यानी अगर कोई भी ग्रुप G जो ग्रुप की सारी कंडीशंस के साथ साथ एडिशन में कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है तो उसे हम कम्यूटेटिव या फिर एबेलियन ग्रुप कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिविटी A ऑपरेशन B इज इक्वल्स टू B ऑपरेशन A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G। यानी अगर हम G में ये ऑपरेशन किसी भी A और B में लगाएं तो रिजल्ट जो है दोनों का सेम आना चाहिए। तो अगर हम देखें सेट ऑफ इंटीजर्स विद एडिशन इज अ ग्रुप और यहाँ 1 + 2 भी 3 है और 2 + 1 भी, -1 + 2 भी 1 है और 2 + -1 भी, और इसी तरीके से -1 + -2 भी -3 है और -2 + -1 भी। तो यानी हर कंडीशन में फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स A + B इज इक्वल्स टू B + A है। यानी सेट ऑफ इंटीजर्स विद एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप। नेक्स्ट हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं अबेलियन ग्रुप के। तो नंबर 1 है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स विद एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप, और सेकंड है हमारे पास Q प्लस विद एडिशन वेयर Q प्लस डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स इज ऑल्सो एन अबेलियन ग्रुप। और ऐसे ही और ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो आज के लिए इतना ही। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।